हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बचे हुए संप्रदाय है वो करेंगे। संप्रदाय शुरू किए थे हमने लास्ट वीडियो में किए थे। लास्ट वीडियो में 3 संप्रदाय कर चुके हैं हम। आज हमारा चौथा संप्रदाय है। आज जो चौथा संप्रदाय हमारा समग्रवाद, गैस्टोल संप्रदाय और संज्ञानवाद संप्रदाय। ये तीनों एक ही नाम है, समग्रवाद, गैस्टोल संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय। ठीक है, देखो इनके राइटर एक ही है। इनके 4 राइटर जो हमारे लिखने वाले मनोवैज्ञानिक है वो मैक्स वर्दीमन है, मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका, कर्ट लेविन। ठीक है, और हमारा कोहलर है। ये कोहलर गलत लिखा है, कोहलर ऐसे लिखेंगे, कोहलर है। जो समग्रवाद है, गैस्टोल्टवादी, जो समग्रवादी, उन्हें इन चारों को ही गैस्टोल्टवादी भी बोला है। ठीक है, देखो जो समग्रवाद है, समग्र का मतलब होता है एक पूरा संपूर्ण चीज़ सामने दिखाई देना, वो हमारा समग्रवाद होता है। ठीक है, जैसे किसी के फेस को देखना, चेहरे को देखना, एकदम से बिल्कुल सामने जो आता है हमें पूरा एकदम से वही चीज़ दिखाई देती है। जैसे एक सुंदर सा चेहरा है तो हम उसको देख के कह देते हैं बहुत सुंदर है, मतलब देखते ही। और कई बार देख के हमें ऐसा लगता है कि नहीं है सुंदर। तो समग्र, जैसे हमने पूर्ण रूप को उसको देखा तो वो हमारा समग्रवाद है। हमारी उसके वो हमारे मन पे क्या छाप छोड़ी उसने, वो समग्रवाद है। ठीक है, और संज्ञान का मतलब समग्रवाद, देखो जैसे हमारा जो संज्ञान है या गैस्टोल्टवादी है, समग्रवादी है, इन चारों जो मनोवैज्ञानिक है, हमारे चारों मनोवैज्ञानिक ने हमारा जो चिंपैंजी पे किया था ना, वर्दीमन, कर्ट लेविन, कोहलर जो आए थे, सुल्तान चिंपैंजी पे किया था, उसी के अनुसार है ये हमारा गैस्टोल्टवादी संप्रदाय, संज्ञान संप्रदाय। संज्ञान का मतलब ज्ञान के साथ समजमा ज्ञान होता है। क्या होता है? समजमा ज्ञान से बना संज्ञान, सम प्लस ज्ञान। ठीक है, ज्ञान से बना है संज्ञान। समग्र पूर्ण रूप होता है। गैस्टोल्टवादी वही कहलाए हैं और संज्ञानवादी वही कहलाए। ठीक है, तो समग्र जो वाद है हमारा, समग्रवाद है, वो हमारा चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान दोनों से मिलकर बना है समग्रवाद। इसका मतलब ये है कि दोनों, हमारी चेतना भी होनी चाहिए उसमें शामिल और हमारा व्यवहार भी होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि समग्रवाद किससे बना? हमारा चेतना और व्यवहार दोनों से मिलकर बना है। चेतना यानी कि हमारा जो चेतन मन है वो भी होना चाहिए और व्यवहार भी होना चाहिए। व्यवहार भी हमने करना चाहिए सही, ठीक व्यवहार का मतलब है बाह्य रूप से जो हम व्यवहार करते वो। इसे सूझ और अंतर्दृष्टि का व्यवहार बोलते। जैसे हमने कोई भी चीज़ देखी, देख करके हमने उसका नाम दिया, पहचान करी और व्याख्या करी, ये हमारा समग्रवाद है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि जो हम, प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जैसे हमने जो देखा है और देखने के बाद जो हमारे सामने, जैसे हमारी जो संवेदना का चेतना में जो आया कि हमने क्या महसूस किया, हमारी जो 5 इंद्रियां ना वो एक्टिव होनी चाहिए। उसमें जो 5 इंद्रियां हमारी वो एक्टिव होनी चाहिए, मतलब वो कार्यशील होनी चाहिए। ये है, सक्रिय होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये हमारा समग्रवाद है। अब आता है जैसे प्रत्यक्षीकरण, हमने किसका किया? प्रत्यक्षीकरण, सूझ, अंतर्दृष्टि, संज्ञान, समस्या का समाधान, अधिगम। ये लाइन तो एक दिख रही है, समझ भी नहीं आ रही होगी क्या लिख रखा है, लेकिन क्या है ये? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, सूझ आएगी, फिर हमारे माइंड में कोई अंदर से कोई अलग से वो निकल के आएगी बाहर कि हमने ये करना चाहिए। ठीक है, संज्ञान का ज्ञान से संबंध है। फिर हम समस्या का समाधान कर लेंगे और यही समस्या का जो समाधान होगा वही हमारा अधिगम कहलाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होगा हमारा? सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? हमारा सीखना। ठीक है, वही अधिगम। पहले देखना, फिर सूझ उत्पन्न होगी, फिर अंतर्दृष्टि, हमारी अंदर की जो दृष्टि निकल के आएगी, हमारी सोच निकल के आएगी, संज्ञान होगा, उस चीज़ का ज्ञान आएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा, वही हमारा अधिगम है। समग्रवाद का जो सिद्धांत का जो महत्व, वो कहता है कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, सूझ, ये तो वैसे लिख रखे हैं पॉइंट, ये ऊपर से ये पॉइंट मैंने समझा दिया है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है कि समग्रवाद क्या है। समग्रवाद का जो नाम है वो हमारा पूर्णता, समग्रता, गेस्टोल्ट, पूर्णाकार, ये सब इनके नाम हैं। मतलब पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाना ही समग्रवाद कहलाया। पूर्ण से अंश की ओर कैसे जाएंगे ये भी होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें। अब पूर्ण का मतलब ये है कि एक चैप्टर हमने उठाया, कोई भी उठा लिया चैप्टर, ठीक है, तो उसको पहले हमने पूरे चैप्टर की नॉलेज दे देना, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताना कि इस चैप्टर में ये है, पाठ में ये है,
और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे उनके पहले अर्थ बताएंगे, फिर परिभाषाएं बताएंगे, फिर हम उसके बारे में सारी चीज़ें, जैसे अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी, उसके बारे में कुछ और कुछ दिया है वो बता दिया, उसके जैसे पाठ के बीच में कोई नया शब्द आया हमने वो बता दिया। तो ये हमारा पूर्ण से अंश की ओर जाना है, तो इसे समग्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। अब मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो है हमारा मन का विश्लेषण, कहने का मतलब ये है मन का विश्लेषण, मनोवाद मन का विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब होता है खोलना, ठीक है, पता है ना आप लोगों को, संश्लेषण विश्लेषण विधि आएगी हमारी, तो विश्लेषण का मतलब होता है खोल के रख देना, और संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना। और मनोविश्लेषण संप्रदाय जो हो गया मन का विश्लेषण करना, मतलब मन को खोल के, कहने का मतलब जो हमारा मन जो है वो 3 प्रकार का है, और उनके बारे में जानकारी। इनके जो जनक हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक हमारे सिगमंड फ्रायड माने गए हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड है हमारे मनोविश्लेषणवाद के जनक। सहायक कौन है? एडलर है, कॉल यूंग और जुंग दोनों एक ही बात है, हॉर्नी है और एरिक्सन है। ठीक है, मन का विश्लेषण, मन और मस्तिष्क का विश्लेषण ही मनोविश्लेषण कहलाता है। और ये जो मन और मस्तिष्क जो है वो 3 प्रकार का होता है हमारा। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ठीक है, तो मन 3 प्रकार का होता है। इन्हीं 3 प्रकार के मन को ही हम ईड, ईगो और सुपर ईगो भी बोल देते हैं। तो ये जो विश्लेषणवाद है, इस विश्लेषणवाद का एक अलग से टॉपिक बनेगा हमारा, उसको हम उसमें खोल के बताएंगे पूरा कैसा है ये। ठीक है, तो अभी खाली हमने इसके संप्रदाय का जो इसके बीच में नाम आए हैं, तो संप्रदाय हमारा मनोविश्लेषणवाद भी संप्रदाय है। ठीक है, अब आता है हमारा इसमें जो दे रखा है, जैसे हमारे जो ईगो, सुपर ईगो में आते हैं हमारी भावना, संवेग, दमित इच्छाएं, गणित, गहराई, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, अचेतन मन क्या होता है हमारा कि आनंद का नियम है, सुख का नियम कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है? आनंद देने वाला, सुख, मतलब हम अपने मन की खुशी के लिए हम चाहे वो फिर सही काम हो चाहे गलत काम हो, हमने वो करना ही करना है। ठीक है, तो वो हमारा उसमें आता है, आनंद का नियम हमारा। अर्धचेतन मन होता है चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति को अर्धचेतन मन कहते हैं। ठीक है, चेतन मन हमारा क्या? अर्जित मन है, जिसमें ज्ञान होगा, सामाजिक मन होगा, यथार्थ होगा, सच्चाई होगी, नैतिकता होगी, आदर्शवाद होगा, आध्यात्मिकता की ओर रुझान रखने वाला मन, ये सब हमारा चेतन मन होता है, जिसमें सूझबूझ के साथ हम काम करें। ठीक है, चेतन मन 10% होता है, अचेतन मन 90% होता है हमारा। इस संप्रदाय का उद्गम जो है नैदानिक परिस्थितियों से हुआ है। ठीक है, इसमें 2 प्रमुख विधियाँ दी भी आती है हमारी, सोपान विश्लेषण विधि होती है और प्रक्षेपण विधि होती है। ये विधि हम करेंगे आगे इसमें। अब आता है एक इसमें छोटा सा ये प्रकेरिय भी होता है, एक संप्रदाय प्रकेरिय संप्रदाय कहलाता है। वो किसका द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा। हमने संप्रदाय करे हैं, संप्रदाय हमारे कितने करे? हमने 6 प्रकार के संप्रदाय करे हैं। पहली वीडियो में हमने 3 संप्रदाय करे हैं, 3 संप्रदाय मैंने इसमें बताए हैं, और जो संप्रदाय हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इन संप्रदाय को हम हर वीडियो में अलग अलग जैसे जैसे आएंगे बीच में वैसे वैसे बताते जाएंगे। और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।